तो चलिए आज का हमारा जो अगला टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 के बारे में। उसमें पढ़ेंगे समास। चलिए, समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करना की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह या व्यास कहलाती है। ठीक है। अब बात करें समास के भेद कितने होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं आपके? 6। कितने भेद होते हैं? 6। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वैगुण समास, पांचवा छंद समास, छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब बात करें पदों की प्रधानता के आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया गया है वो कैसे गया है। पहले पूर्व पर प्रधान होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो क्या होता है? अव्ययीभाव समास। उत्तर पद प्रधान होता है जिसमें वो क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वैगुण समास। ठीक है। अब जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो क्या कहलाएगा आपका? द्वंद्व समास। ठीक है। दोनों पद अप्रधान हो, इसमें कोई सा पद दोनों पद अप्रधान हो, इसमें तीसरे शब्द का अर्थ बनता हो तो वो क्या कहलाएगा? बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रदान होता है। ठीक है। तो क्या हो गया आपका? बहुब्रीहि समास। बात करें आगे अव्ययीभाव समास। अब बात कर लेते हैं पहला अव्ययीभाव समास के बारे में। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है। अब पहचान कैसे करेंगे इसमें? पहला पद क्या होगा? अनु, आ, प्रीति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। इस तरीके से होगा। जैसे अनुरूप, तो इसमें पहला शब्द अनु आ गया, दूसरा रूप तो क्या हो गया? अनुरूप। समास पद क्या हो गया इसमें? अनुरूप। विग्रह क्या होगा? रूप के योग्य। ठीक है। आगे आजन्म, तो इसमें आ गया जन्म, आजन्म, जन्म से लेकर। ठीक है। अगला प्रतिदिन, तो क्या हो जाएगा आपका समास पद? प्रतिदिन। और इसका विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। ठीक है। आगे भर पेट, भर प्लस पेट क्या होगा आपका? भर पेट, पेट भर के। ठीक है। यथा प्लस संभव, यथा प्लस संभव तो क्या हो गया? यथा संभव। विग्रह जैसा संभव हो। ठीक है। हर दिन, हर प्लस दिन क्या हो जाएगा आपका? हर दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है। अब बात करें तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास जिस समास में वाद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है। उदाहरण जैसे राजा का कुमार क्या हो गया? राजकुमार, तो इसमें का चिन्ह लोप हो गया। ठीक है। धर्म का ग्रंथ क्या हो गया? धर्म ग्रंथ। यहाँ भी काकी के केन का लोप हो गया। ठीक है। अब इसके भेद कितने होते हैं? तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? इसमें 6 भेद होते हैं। ठीक है। पहला कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष बोलते हैं जैसे, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है। उदाहरण देख लो, गगन को चूमने वाला, तो विग्रह करने पर क्या मिलेगा? गगनचुंबी समस्त पद। ठीक है। आगे करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, इसमें करण कारण की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है। उदाहरण रेखा से अंकित, तो क्या हो गया? रेखांकित समस्त पद। ठीक है। सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित, तो इसमें के का लोप हो गया, तो सूर रचित। ठीक है।
आगे संप्रदान तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, इसमें काय का लोप होगा, के लिए, ठीक है, लुप्त हो जाता है। उदाहरण प्रयोग के शाला, यानी कि प्रयोग के शाला, तो विग्रह, तो इसका क्या हो गया, प्रयोगशाला, ठीक है। डाक के लिए गाड़ी, तो इसमें के लिए का विलुप्त हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाक गाड़ी। यहाँ पे प्रयोग के लिए है, ठीक है, ठीक है। आगे आपाद तत्पुरुष, आपात तत्पुरुष क्या है आपका, पंचमी तत्पुरुष। इसमें आपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव हो जाता है, ठीक है। उदाहरण देश से निकाला, तो क्या हो गया आपका, देश निकाला। जल से हीन, क्या हो गया, जलहीन। कोई चीज अलग हो रही है, देश से निकाल दिया, अलग कर दिया, तो क्या हो गया, देश निकाला। जल से अलग कर दिया तो क्या हो गया, जलहीन। अगला संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का के की का लुप्त हो जाता है। ऐसे राजा की आज्ञा, तो क्या हो गया, राजा आज्ञा। पर के अधीन, इसमें के का लोप हो गया, पराधीन। गृह का स्वामी, तो का लोप हो गया, इसमें गृह स्वामी, ठीक है। आगे अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाता है, ठीक है। उदाहरण धर्म में वीर, क्या हो गया आपका, धर्मवीर। आप पर बीती, तो यहाँ पर का लोप हो गया, यहाँ पे में का, तो क्या हो गया, आप बीती। अगला कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान, ये आएगा, में है जो के समान, ठीक है। कमल के, जैसे देख लो पहला, लाल है जो मणि, आ गया है जो मणि, तो क्या हो गया, लाल मणि। कमल के समान नयन, तो इसमें आ गया के समान, तो क्या हो गया, कमल नयन। कनक सी लता, तो की सी आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कनक लता। देह रूपी लता, ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, देह लता। अगला द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, ठीक है। उदाहरण दो पहरों का समूह, यानी कि दो आ गया संख्या, तो क्या हो गया, दोपहर। चार राहों का समूह, यानी कि चार रास्ते आ रहे, तो क्या हो गया, चौराहा, ठीक है। अगला द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, ठीक है। अब पहचान कैसे करेंगे, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नदी और नाले, तो क्या हो जाएगा, नदी नाले। ठंडा या गर्म, तो ठंडा गर्म, तो ये क्या होगा आपका, द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो क्या हो गया, गणेश। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, क्या हो गया, राक्षस, ठीक है, जो किसी और की तरफ वो कर रहा हो। जैसे लंबा है उधर जिसका, जैसे गणेश का होता नहीं, तो क्या हो गया, गणेश। निशाचर, रात में विचरण करने वाला, क्या हो गया आपका, राक्षस, ठीक है। संधि और समास में अंतर क्या है, ठीक है, दोनों का अर्थ मेल ही है, मतलब दोनों का अर्थ जो है मेल ही है। अब संधि के बारे में बात करें, वर्णों का मेल होता है, वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है। संधि के तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। अब बात करें समास की, तो समास शब्दों का मेल होता है। समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। समास में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समास में ऐसा नहीं होता है।
समास के बहुत से पदों में कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, समास के पदों को अलग करने पर समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, तो इसको आप देख लीजिए सही करके। ठीक है, ये आज का चैप्टर हमारा पूरा हुआ। फिर मिलेंगे, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।